इस साल एप्पल ने लॉन्च किया है आईफोन 14 सीरीज का लाइनअप, लेकिन इसमें एक कैवियट की बात यह है कि सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर आपको एक नया चिप मिलता है जो कि है A16 बायोनिक। अब बात ये उठती है कि A16 बायोनिक और A15 बायोनिक में डिफरेंस कितना है। हाँ, नंबर्स में आपको बेंचमार्क में आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस कितना होगा इन रियल वर्ल्ड यूसेज सिनेरियोज के अंदर, आज जानेंगे वो हम इस वीडियो में। हाय गीक्स, मैं हूँ समीर, आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के स्पीड टेस्ट के कंपैरिजन के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स को विद आईफोन 14 प्रो मैक्स, बिकॉज प्रो मैक्स का मुकाबला प्रो मैक्स के साथ ही होना चाहिए। मैंने ट्राई किया है कि दोनों फोन्स की सेटिंग सेम रहे, दोनों पे सेम एप्स यूज हो एंड दोनों के दोनों सेम वाईफाई कनेक्शन पे हो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट की शुरुआत करेंगे हम बूटिंग अप के साथ। हम दोनों ही फोन को एक साथ बूटअप करेंगे और देखेंगे पहले कौन सा फोन बूटअप होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो ने बहुत ही हल्की सी लीड मैनेज कर ली है इन दिस बूटिंग अप सेक्शन। आईफोन 13 प्रो थोड़ा सा पिछड़ गया है बिकॉज उसके अंदर A15 बायोनिक चिप है जो कि एक साल पुराना हो चुका है, तो ये जस्टिफाइड है। तो पहला जो ऐप हम ओपन करने वाले हैं वो होने वाला है कॉल ऑफ ड्यूटी, जो कि मेरा मनपसंद गेम है। और मैंने सोचा क्योंकि स्पीड टेस्ट है तो सबसे पावरफुल, जो सबसे रिक्वायर्ड ग्राफिक इंटेंसिव जो गेम है उसको स्टार्ट किया जाए सबसे पहले। तो जैसे मैंने एक साथ दोनों फोन में वो ऐप लॉन्च की, तो आप देख सकते हैं कि 13 प्रो मैक्स में जो लोडिंग स्पीड थी, जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, वो हल्की सी ज्यादा थी और 14 प्रो मैक्स में हल्की सी कम थी। यहाँ पे भी मैं दोनों को ड्रॉ कहूंगा, कोई मेजर विनर नहीं निकला इस ऐप ओपनिंग में भी। चलो फिर दूसरी ऐप भी ओपन कर ही लेते हैं कि जो कि है सबवे सर्फर। आप भी खेलते हैं, मैं भी खेलते, कभी ना कभी तो जिंदगी में खेली ही होगी। तो ये दोनों को जैसे मैंने ओपन किया तो आप जैसा कि देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर ये पता नहीं कौन सी स्पीड पे भाग रहा है। ये तुरंत ओपन हो गया, ये लोड होकर तैयार था अपनी एज डालने को। ऑन दी अदर हैंड आईफोन 13 प्रो मैक्स थोड़ा सा पिछड़ गया इस गेम के अंदर। अब ओपन करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस गेम जो कि है कैंडी क्रश। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन 13 प्रो मैक्स ने ज्यादा तेजी से ओपन कर लिया ये ऐप कंपेयर टू आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब ओपन करते हैं क्लैश रॉयल को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दोनों ही इक्वल है, दोनों ने एक ही साथ ऐप ओपन की है। तो इस राउंड को भी मैं ड्रॉ कहना चाहूंगा। तो ये तो हो गए गेम्स के बाद। अब ओपन कर लेते हैं सफारी। सफारी में जैसा कि आप देख सकते हो 13 प्रो मैक्स में लोड थोड़ा सा पहले हुआ डिफॉल्ट पेज। जैसे ही मैंने टैप किया एप्पल की वेबसाइट पे, यहाँ पे भी 13 प्रो मैक्स टेक्स द लीड और 14 प्रो मैक्स पीछे रह जाता है। अब हम ओपन कर लेते हैं एप्पल म्यूजिक ऐप को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 प्रो मैक्स ने लीड ले ली है एंड 14 प्रो मैक्स यहाँ पे भी पिछड़ता हुआ दिख रहा है। तब बात कर लेते हैं यूट्यूब की। तो जैसे हमने यूट्यूब पे टैप किया तो यहाँ पे 14 प्रो मैक्स ने पहले लोड कर ली है ऐप एंड 13 प्रो मैक्स रह गया है पीछे। जैसे मैंने नेटफ्लिक्स पे टैप किया तो दोनों ने एक साथ ऐप खुली, जैसे दोनों के दोनों जुड़वा भाई हो। तो जैसे ही मैंने Amazon ऐप पे टैप किया दोनों ही फोन में, तो आप देख सकते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स में ऐप जल्दी लोड हुई है। अब Amazon की बात कर ही ली है तो बात कर लेते फ्लिपकार्ट की। जैसे ही मैंने इन दोनों पे टैप किया तो आप देख सकते हैं 14 प्रो मैक्स ने अपनी लीड वापस ले ली है, यहाँ पे ऐप जल्दी लोड हुई है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेल्फ प्रमोशन की। अगर आप एवरीथिंग एप्पल में इंटरेस्टेड हो और जानना चाहते हो कि एप्पल की दुनिया में क्या चल रहा है, तो जाओ जाके डाउनलोड कीजिए आई गीक्स ब्लॉग ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर। वहां पे आपको सारी एवरीथिंग एप्पल रिलेटेड न्यूज मिल जाएगी। एंड अब देखते हैं कि आई गीक्स ब्लॉग का ऐप दोनों ही फोन में से पहले कौन लॉन्च करता है। तो जैसे मैंने टैप किया दोनों एप्स पे, तो आप देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर ये ऐप पहले लोड हो गई कंपेयर टू 13 प्रो मैक्स, जिसमें वो पता नहीं फॉर नो रीजन लोड ही नहीं हो पा रही थी। अब बात करूं स्नैपसीड की, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोटो एडिटिंग ऐप, तो दोनों ही एक साथ चालू हुए, कोई इसमें फर्क नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों ना ट्विटर ओपन करके देखा जाए। जैसे ही मैंने ट्विटर पे टैप किया तो आप देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स ने ट्विटर ऐप को पहले लोड कर लिया। फिर मैंने खोला फेसबुक, तो फेसबुक पे आप देख सकते हैं कि 13 प्रो मैक्स ने फेसबुक को पहले लोड कर लिया। तो नेक्स्ट ऐप जो लॉन्च कर लेते हैं वो है स्नैपचैट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ मिली सेकेंड्स की वजह से आईफोन 14 प्रो मैक्स जीत गया। अब ओपन कर लेते हैं इंस्टाग्राम को। वापस 14 प्रो मैक्स ने इंस्टाग्राम की ऐप को जल्दी लोड कर लिया है। तो जो नेक्स्ट टेस्ट है ना, उसके लिए हम देख लेते हैं कि हम एक सेम वाईफाई कनेक्शन पे कनेक्टेड है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही फोन सेम वाईफाई कनेक्शन पे कनेक्टेड है। तो अब हम लॉन्च कर लेते हैं स्पीड टेस्ट बाय ओखला को। तब स्टार्ट कर लेते हैं ओखला का स्पीड टेस्ट इंटरनेट वाला, ऑफ कोर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोडिंग स्पीड्स है वो आपको 14 प्रो मैक्स में काफी अच्छी मिलती है कंपेयर टू 13 प्रो मैक्स। ऑन दी अदर हैंड 13 प्रो मैक्स में आपको
अपलोडिंग स्पीड ज्यादा मिलती है कंपेयर टू 14 Pro Max। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, बट ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं कि आप जो देख सकते हैं। अब तक तो यार हम सोशल मीडिया एप्स, गेम्स ओपन कर रहे थे जो हल्के फुल्के होते थे, एंड टू बी ऑनेस्ट आईफोन को उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम टेस्ट करने वाले हैं एक Antutu का बेंचमार्क, जिसपे हमें पता चलेगा कि नंबर्स किस चिप के बेटर हैं, A15 Bionic के या फिर A16 Bionic के। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। दोनों ही फोन्स ने Antutu का ऐप एक साथ लॉन्च किया, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि पहले बेंचमार्क कौन खत्म करेगा और कौन ज्यादा स्कोर करेगा। इस टेस्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं बिकॉज यार बेंचमार्क को देखना बोरिंग काम होता है। मुद्दे की बात ये है कि इस टेस्ट के अंदर iPhone 13 Pro Max एंड iPhone 14 Pro Max दोनों ने अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को लो किया था, लेकिन 13 Pro Max टेस्ट के खत्म होने से कुछ मिनट पहले तक पूरा डिम हो चुका था। 14 Pro Max में फिर भी थोड़ी बहुत आपको चीजें जो थी वो विजिबल थी। तो ये कह सकते हो कि जो 13 Pro Max का हीट डिसिपेशन है वो इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू 14 Pro Max। तो बेंचमार्क टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको 13 Pro Max पे स्कोर मिलता है 8,36,647 का। ऑन द अदर हैंड iPhone 14 Pro Max स्कोर करता है 9,57,444 का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो जब एक्चुअली मैटर करता है ना, जब एकदम स्ट्रॉन्ग टास्क आता है, A16 Bionic A15 को आउट परफॉर्म करता ही है। चलो अभी दूसरी बेंचमार्क एप्स भी टेस्ट कर ही लेते हैं, जो कि है Geekbench। और जैसे कि आप देख सकते हैं 13 Pro Max ने यहाँ पे वापस ये जल्दी ओपन कर ली है, लेकिन यहाँ पे भी वो मैटर नहीं करता कि ओपन कौन करता है, किसके ज्यादा स्कोर होता है, दैट मैटर्स। चलिए टेस्ट ये वाला भी शुरू करते हैं। यार ये सरप्राइजिंग था कि iPhone 13 Pro Max ने ये जो टेस्ट है वो पहले खत्म कर लिया, लेकिन ये मैटर नहीं करता, मैटर स्कोर करते हैं। स्कोर देख लेते हैं एक बार। सिंगल कोर में 13 Pro Max ने स्कोर किया है 1724 compared to 1866 on 14 Pro Max। मल्टी कोर में भी आप देख सकते हैं 13 Pro Max काफी पिछड़ गया है, इसने स्कोर किया है 4521 का। ऑन द अदर हैंड iPhone 14 Pro Max ने स्कोर किया है 5256 का, जो काफी सीधा मैं बोलूं तो 1000 स्कोर का डिफरेंस है, जो इन लॉन्ग रन काफी ज्यादा है। तो हमने मोस्ट डिमांडिंग एप्स अभी टेस्ट कर लिए। अब थोड़े से लाइट ऐप की तरफ जाते हैं। हमने लॉन्च किया Adobe Premium Brush को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही फोन ने सेम टाइम पे ये ऐप लॉन्च किए, तो इस राउंड को भी मैं ड्रॉ करना चाहूंगा। तो अब टेस्ट कर लेते हैं सिस्टम्स ऐप। पहले मैं ओपन करूंगा वेदर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही फोन ने एक साथ वेदर ऐप को लॉन्च किया है एंड डेटा डाउनलोड किया है। इट्स अ ड्रॉ दिस टाइम टू। फिर मैंने ओपन किया है ऐप स्टोर, और ऐप स्टोर के अंदर भी थोड़ी लीड 13 Pro Max को मिली है, दैट्स फेयर। कैलेंडर जैसे मैंने ओपन किया, दोनों ने सेम टाइम पे कैलेंडर वापस लॉन्च किया। तो सिस्टम एप्स में आपको ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। फोन ऐप दोनों ने एक साथ लॉन्च किया। तब लॉन्च कर लेते हैं कैमरा ऐप को, एंड फॉर सम शॉकिंग रीजन 13 Pro Max ने कैमरा ऐप को जल्दी लॉन्च किया एंड लोड किया कंपेयर टू 14 Pro Max। तो ये तो हमने कर लिया टेस्ट ऐप ओपनिंग स्पीड्स का, और जिसमें कि आप देख सकते हो कोई भी क्लियर विनर नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी काफी सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, ऐप लोडिंग की स्पीड, ऐप लोडिंग टाइम, तो उसको भी आप फैक्टर इन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि ह्यूमनली थोड़े एरर्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो भी आप ये चीज अपने माइंड में रखिए। कोई क्लियर विनर नहीं है इस टेस्ट का। लेकिन एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रैम मैनेजमेंट दोनों ही फोन्स में कितना अच्छा है वो आप देख लीजिए। जितने भी एप्स मैंने ओपन की थी सारी की सारी, माइंड यू, सिर्फ एक क्लैश रॉयल एक ऐसी ऐप है जो लोड नहीं हुई है वापस, जो मेमोरी में नहीं रही, दोनों ही फोन्स की ऑफ कोर्स, बट सारी की सारी एप्स मेमोरी में थी वहीं पे जहां पे हम उनको छोड़ के गए थे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑसम थिंग अबाउट आईफोन, कि उनका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा होता है। एंड फॉर द लास्ट राउंड हम वही करने वाले हैं जिससे हमने अपनी टेस्ट की शुरुआत की थी, जो कि है बूट करना दोनों फोन्स का। बेसिकली हम करने वाले रीबूट और देखने वाले कौन सा फोन पहले बूटअप होता है। और टेस्ट के रिजल्ट्स वही रहे, दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बूटअप हुए, तो दैट्स फाइन। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। A15 Bionic एंड A16 Bionic में कोई जमीन आसमान का अंतर है नहीं, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है A16 Bionic जरूर ही काफी मायनों में अच्छा है। बेसिकली इन जो जीपीयू डिपार्टमेंट है काफी अच्छा स्कोर करता है कंपेयर टू A15 Bionic, जो एक साल पुराना चिपसेट ऑलरेडी है, तो यू कैन एक्सपेक्ट
कि एप्पल ने कुछ ना कुछ तो नई अपग्रेड किया ही होगा A16 Bionic में, जो कि दिखता भी है आपको। वैसे अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसी सारी वीडियोस मिस नहीं कर पाए। एंड कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से विनर कौन था और लूजर कौन था। एंड ऑन दिस नोट, दिस इज मी समीर एंड आई विल गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, सी या, बाय बाय।